नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा और हम दैनिक साथी के कार्यालय में मौजूद हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वहीं कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। ऐसे में लगातार चर्चाएं चल रही कि आखिर किसका नाम होगा, क्योंकि हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी लगातार, क्योंकि इस बार बीजेपी को 5 सीटें गंवानी पड़ी थी। ऐसे में चर्चाएं थी आखिर मौका किसको मिलेगा। प्राथमिक तौर पर बात करें, जो कि हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, हरियाणा से बात करें तो गुरुग्राम से सांसद लगातार तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को चाय पर बुलाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से उनको फोन आया और उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया है, ताकि कुछ तमाम जो संभावित मंत्री हैं उनको लगातार चाय पर बुलाया जा रहा है ताकि चर्चा की जा सके शपथ ग्रहण समारोह से पहले। ऐसे में वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा नाम सामने करनाल से सांसद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनको चाय पर बुलाया गया। ऐसे में बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि इस बार हरियाणा से 2 मंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल खट्टर का नाम शामिल है। हरियाणा को चुनाव में जाना, ऐसे में दक्षिण हरियाणा को साधने के लिए कहीं कि राव इंद्रजीत का नाम बरकरार रखा गया। बड़ी बात यह कि इस बार शायद उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जो सांख्यिकी मंत्रालय था वो स्वतंत्र प्रभार के रूप में था, लेकिन जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी इस बार उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। यूं कहे तो एक तरह से कद बढ़ाया जा सकता है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह 7:15 पर होगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की ओर से उनको चाय पर बुलाया गया। समय कहीं ना कहीं ये पक्का माना जा रहा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। हमारे कार्यालय में कुछ राव समर्थक भी मौजूद है, यहाँ पर लड्डू बांटने के लिए पहुंचे। जैसे ही उनको सूचना मिली, जैसे नाम फ्लैश हुआ राव इंद्रजीत सिंह का, राव इंद्रजीत सिंह को जैसे ही फोन आया उनके पास कि इस बार उनको दोबारा से यूं कहे तो लगातार हैट्रिक करेंगे, तीसरी बार केंद्रीय मंत्री के रूप में, यहां पर लड्डू बांटने उनके समर्थकों ने शुरू कर दिया। और देख सकते हैं कि दैनिक साथी कार्यालय में कुछ लोग हैं जो कि पवन राव हैं, जो ये लड्डू लेकर पहुंचे हैं। वहीं और बाकी लोग हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वकील है यहाँ पर पवनदीप सैनी, जैमिनी जी है, तमाम इस तरह के लोग हैं जो लगातार लड्डू बांटकर खुशियां मनाते हुए देखे जा सकते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह की बयानबाजी सामने आई थी, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि राव कहीं ना कहीं नाराज है, जिस तरह से कहीं ना कहीं उनको वोट कम मिली थी। ऐसे में पूरी तरह से जो राव समर्थक थे उनका पूरा फोकस था कि आखिर क्या राव को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी लिस्ट जिस तरह से फोन आया है, जिस तरह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बार राव इंद्रजीत सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। पीएमओ ऑफिस की ओर से, पीएमओ आवास की ओर से उनको फोन किया गया है और तमाम जो मंत्री जिनको मंत्री बनाया जाए, तमाम जो सांसद है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं पीएम आवास पर। तमाम राजनाथ सिंह की बात कर ले, फिर निर्मला सीतारमण की बात है। निर्मला सीतारमण मोदी 2 सरकार में कैबिनेट वित्त मंत्री थी। ऐसे में दोबारा फिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। तमाम जो सांसद जिनका नाम संभावित मंत्रियों में शामिल है उनको पीएम आवास पर बुलाया गया और तमाम जो ये सांसद है पहुंचने भी शुरू हो गए। लेकिन दक्षिण हरियाणा के लिए सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी फोन आया और उनको पीएम आवास बुलाएगा। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि इस बार उनको प्रमोट किया जा सकता है, उनका प्रमोशन किया जा सकता है, कि असली नजर दक्षिण हरियाणा में जिस तरह से बड़ा धक्का लगा, 5 सीट भाजपा को गंवानी पड़ी। ऐसे में दक्षिण हरियाणा का प्रदेश की सरकार बनने में बड़ा हिस्सा रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा में कोई नुकसान हो, ऐसे में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह का कद बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हरियाणा के एक तीसरे सांसद को भी पीएमओ आवास से फोन आया और कहीं ना कहीं उनको जो पीएम आवास है, जहां पर सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होनी, उनको बुला लिया गया। उसमें नाम है फरीदाबाद के सांसद, जो कि लगातार पिछली 2 टर्म में मंत्री रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर। फरीदाबाद से बड़ी जीत के दर्ज कर संसद में तीसरी बार पहुंचे और एक बार उनसे बताया जा रहा है कि उनको भी पीएम आवास बुलाया जा चुका है और कहीं ना कहीं वो पहुंच चुके हैं। बड़ा सवाल है कि जिस तरह से महज 2 महीने के बाद चुनाव में जाना है हरियाणा को, उसके चलते हरियाणा को पूरी तवज्जो मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से हरियाणा का नाम सामने 3 मंत्री बनाए गए, खासकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को शामिल किया गया, कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में बेहद खुशी का माहौल है। हर कोई लड्डू बांटकर बधाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से शाम के समय शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं यहां पर उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर होगा।